चलो लास्ट क्लास में हमने देखा था जो कैलेंडर का जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। मैंने इसमें क्या बताया था आप लोग को, जनरल ईयर क्या है, लीप ईयर क्या है, ये चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। देन उसके बाद में हमने ये देखा कि कैलेंडर में किस किस टाइप्स के जो है क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो वो जो क्वेश्चन है वो हमने उस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के जो है क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें से मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को जनरल ईयर और लीप ईयर के दो केसेस, दो लॉजिक बताया था। उसके बेस पे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो वो भी हमने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। तो वो सारा चीज़ हमने कवर कर लिया था पहले वाले क्लास में। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो कैलेंडर का टाइप 4 है। तो टाइप 4 इन द सेंस डिफरेंट मंथ सेम ईयर। ठीक है, हमने कैटेगराइज कर दिया है सब अलग अलग क्वेश्चन टाइप को। तो 4th नंबर का टाइप है आप लोग का डिफरेंट मंथ सेम ईयर। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपका मंथ तो अलग अलग होगा लेकिन जो सेम जो ईयर होगा वो सेम होगा, सिमिलर होगा। और इसमें हम डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप के में वो है ये, इफ़ 19th अप्रैल 2000 इज़ फ्राइडे देन व्हाट डे विल बी 17th जुलाई 2000। यदि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार है तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है इस टाइप में। तो हमें जो है इसका सॉल्व करना है, इसको सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है दो डेट। एक तो दिया हुआ है 9th अप्रैल और सेकंड दिया हुआ है आपका 17th जुलाई। और ईयर जो है आपका सेम है, तो हमारा टाइप 4 बन जाता है डिफरेंट मंथ सेम ईयर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं 9th अप्रैल 2000 है जो हमें पता है। और उसके बाद में हमसे क्या पूछ रहा है, 17th जुलाई 2000 के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये आपका फ्राइडे का दिन पहले से पता है। ठीक, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए देखो शॉर्टकट बहुत सारे हैं लेकिन आपको लॉजिक समझना होगा कि इसमें क्वेश्चन हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है जो कि हमें बता दिया गया है। तो एक हो गया आपका अप्रैल का मंथ, प्लस अप्रैल के बाद में क्या आएगा आपका मई का मंथ आएगा, देन क्या आएगा जून आएगा, और लास्ट है आपका जुलाई का क्वेश्चन है। जुलाई का डे वो जानना चाहता है, तो आपको यहाँ पे जुलाई भी ऐड कर देना है। अब जो है आपको यहाँ से डिवाइडेड बाई 7 कर लेना है। अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, अप्रैल में जितना भी दिन का दिया हुआ है उसके अलावा जो दिन बच जाते हैं मंथ में, उसको हमें यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पर जो है अप्रैल में क्या है आपका, कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। और 9 अप्रैल दे दिया है तो बचा क्या है आपका 21 डेज। मई में कितने दिन का होता है, टोटल 31 डे होता है, तो 31 इसमें रख देंगे। जून में कितना होता है, 30 डे का होता है, तो इसमें 30 रख देंगे। जुलाई में कितने होते हैं, 31 होता है, मतलब 31 डे होता है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, 17th जुलाई तक का पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पर 31 नहीं रखना है, जहाँ तक पूछ रहा है वहीं तक रखना है। तो 17th जुलाई को पूछ रहे हैं तो 17 रखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई हम 7 कर देंगे। अब सिमिलरली अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 52, 82, 89 और देन 10 है, तो कुल मिलाकर हो गया ये 99, डिवाइडेड बाई 7 कर दो। अब इसको आप जो करोगे, जो बचेगा वो क्या है आपका ऑड डे है, और ऑड डे को ही हम क्या करेंगे, जो फ्राइडे है उसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, देन उसके बाद में 2 यहाँ बचा है, 4 हो गया। ठीक, उसके बाद में बच गया आपका 1, 28 होगा। तो ये अच्छा 29 है तो 28 है, तो ये बच गया आपका। आपको रिजल्टेंट नहीं निकालना है ना, आपको क्वेश्चन नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, ये 14 में चला जाएगा तो बचेगा क्या, 1 जो है आपका रिमाइंडर बन जाएगा। तो ये जो 1 है रिमाइंडर में, शेष फल जो बचा है उसी को आप क्या करोगे, फ्राइडे में आप उसको ऐड कर दोगे, एक दिन आप बढ़ जाओगे। तो एक दिन जब आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, सैटरडे का डे हो जाएगा वो।
तो आपका यही जो है इस तरह के क्वेश्चन में आंसर निकलता है। प्रोसीजर क्या है, सिंपली आप देखो कौन से मंथ से स्टार्ट हुआ है, कौन से मंथ का क्वेश्चन पूछा है। जिस मंथ से स्टार्ट हुआ है वो चेक करना है कि कौन सा डेट पूछा हुआ है, ठीक है। तो डेट कौन सा दिया है 9, तो उससे बचे हुए जितने दिन होंगे ना उस डे को वहाँ से रखना शुरू करना है और वहाँ तक जाना है जिस मंथ का क्वेश्चन आपसे पूछा है। अगर 30 जुलाई तक पूछता तो 30 रखते वहाँ पे, 20 जुलाई पूछता तो 20 रखते। जितने भी मंथ का जिस डेट को रखेगा ना वहाँ तक आपको जाना है। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि जहाँ से शुरू हुआ था और जहाँ पे ख़त्म हुआ है उसके बाद के जितने दिन है उस दिन को हमें काउंट करना है। बस यही इसका थ्योरी है कि जहाँ से पूछना शुरू किया और जहाँ तक पूछा है उनके बीच में जितने डेज हो जाएंगे उसको काउंट करने लेना है और उसके बाद में आपको विषम दिन निकाल लेना है। विषम दिन मतलब ऑड डे निकालना है। और ऑड डे कैसे निकलता है हमने पिछले क्लास में सीखा था। 7 से डिवाइड करते हैं और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमारा ऑड डे होता है। उसको हम जो डे हमको दिया गया है उसमें हम उसको प्लस कर देते हैं, जितना भी दिन आता है हमारा रिमाइंडर बचता है तो हमारा आंसर निकल जाता है। तो इस तरह से इस केस में क्या निकलेगा, आपका आंसर सैटरडे होगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है? चलो कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से, इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन करते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन है, इफ 10th January 2003 इज फ्राइडे देन व्हाट डे विल बी 30th April 2003। यदि 10 जनवरी 2003 को शुक्रवार है तो 30 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है हमें इस क्वेश्चन को भी आंसर निकाल सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पर जो है आपको 10th Jan दिया हुआ है 2003। तो हम क्या करेंगे, अगेन वही बात, हम जहाँ से स्टार्ट हुए हैं और जहाँ तक हमें पूछा गया है उसके डे को हमें काउंट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जनवरी का काउंट करेंगे, देन फेब का काउंट करेंगे, मार्च का काउंट करेंगे और लास्टली हम क्या करेंगे, अप्रैल का डे काउंट कर लेंगे। अब देखो जनवरी में कितना दिन होता है, 31 होता है, तो हमारे पास बचता क्या है, 10 डे तो चला गया, तो बचा है 21 डे। देन उसके बाद में हमारे पास फरवरी पूछ रहा है। अब देखो इस केस में ना आपको बिल्कुल क्लियर होना है कि फरवरी पूछा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आपको कौन सा ईयर है, लीप ईयर है और जनरल ईयर है। तो लीप ईयर है आपका या जनरल ईयर है, ये फाइंड आउट करना जरूरी है। तो 2003 क्या है आपका, आप 4 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, एक जनरल ईयर है और जनरल ईयर के केस में 28 डे होता है फरवरी में। नेक्स्ट हम जाएंगे मार्च में। मार्च में कितना होता है, 31 डे का होता है और अप्रैल में कितने दिन का होता है आपका, 30 डे का होता है। सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 कर दो, सिंपल है, कुछ भी खास इसमें नहीं करना है आपको। तो इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 और 28, देन उसके बाद में 49 हो गया और ये हो गया 61। तो 49 61 मतलब कि 110। ठीक है, करेक्ट है, 110 ही होगा। देन उसके बाद में डिवाइडेड बाय 7 कर देना है आपको और 7 करोगे डिवाइडेड बाय, तो आप इसको जब वो करोगे तो 1 हो गया और देन उसके बाद में तो 5 जाएगा 50, तो 1 5 बचेगा, क्या आपका 5 बच जाएगा यहाँ पे। तो 5 जो बचा है रिमाइंडर में, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, 35 हो रहा है, तो 5 जो है आपका रिमाइंडर बचता है। तो 5 क्या है यहाँ पर आपका ऑड डे हो गया। तो फ्राइडे में आज 5 जो है ऐड कर दो और काउंट कर लो। तो फ्राइडे में सैटरडे हो गया, संडे हो गया,
मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेडनेसडे। काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको पहले से, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो वेडनेसडे क्या होगा इस केस में आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया है, पहले से सब लोगों ने आंसर निकाल लिया है, तो इसका मतलब है कि सबको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है यहाँ से। विमल क्या पूछ रहे हो यार? सर 30 कौन सा डे आएगा देखना है, तो 30 का क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, 29 ऐड करने के बाद ही 30 का आंसर आएगा। क्या पूछना क्या चाहते हो यार? तुम्हारा क्वेश्चन मेरे समझ नहीं आ रहा है। थर्टी इसलिए ऐड कर रहे हैं यार क्योंकि 30 का ही पूछा है, तो हमें जिस दिन का पूछा है ना वहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। अगर 29 पूछेगा तो 29 तक जाना है। इसका मतलब ये है कि जिस डे को पूछा है वहाँ तक जाना है। अब देखो 10 जनवरी को पूछ लिया है, इसका मतलब ये है कि 10 जनवरी का हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें जो पूछ रहा है वो क्या है? 10 जनवरी के बाद के डेज हैं, तो इसीलिए हम 10 जनवरी तक को काउंट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में जितने दिन बचे हैं उसको काउंट कर रहे हैं। और हमें 30 अप्रैल का पूछा है, 30 अप्रैल का पूछा है, तो हमें तो उस दिन का अभी तक कोई आइडिया नहीं है ना, इसलिए हम 30 का पूरा 30 डेज ले रहे हैं अप्रैल का, ठीक। अगर यहाँ पे अप्रैल नहीं रहता, मई रहता, तब भी हम क्या लेते? 30 ही लेते, क्योंकि वो हमें 30 तक पूछ रहा है। तो हमने अप्रैल का पूरा मंथ नहीं लिया है। इस केस में क्या है? अप्रैल में 30 डे का पूछा है, या 30 जो अप्रैल है उसी का डे पूछा है, इसलिए हम 30 ले रहे हैं, ना कि पूरा मंथ का हम ले रहे हैं, ठीक। अप्रैल में तो 30 डे नहीं, सॉरी मई में तो 30 डे नहीं होता, वहाँ पे 31 डे का होता है, तब भी हम 30 लेंगे क्योंकि हमें उसी दिन का पूछा हुआ है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से, आई होप उसके बाद में आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टाइप 5 का, सॉरी टाइप 4 का ना। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ 30 अप्रैल 2003 इज वेडनेसडे। ये क्वेश्चन किए क्या यार? ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ 30 अप्रैल 2003 इज वेडनेसडे, देन 10 जनवरी 2003 व्हाट डे वाज इट, ठीक है। यदि 30 अप्रैल 2003 को कुछ लोग का ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है शायद, है ना, एक सेकेंड। अभी दिख रहा होगा आई होप। चलो इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, चलो तो निकाल के बताओ यार, सब लोग तो सीख गए हो आप लोग। चलो आंसर बताओ तो इसका, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाएगा ये। देखो ट्राई करके देखो एक बार। चलो किसी ने आंसर बताया, करेक्ट है, सही आंसर है सिद्धार्थ। और कोई? पंकज करेक्ट है। योगेन सही है, सब लोगों ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। चलो इसमें जो है सिंपल से लॉजिक है, अगर कहीं पर हम लोग गलती करते हैं ना, तो वो क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। उल्टा कर दिया इन द सेंस क्या है, यहाँ पर देखो 30 अप्रैल बाद में आता है, उसको पहले दिया है, और 10 जनवरी पहले आता है, उसको बाद में दिया है। तो बस यहीं पे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, जल्दबाजी में हम गलती करते हैं, अदरवाइज रूल वही है। रूल सिंपल है, आपको चलना है जैन से, देन जाना है फेब, फिर जाना है मार्च, और चले जाना है आपको कहाँ तक? अप्रैल तक, ठीक है। और डिवाइडेड बाई करना है आपको 7 को। तो जनवरी का क्या हो जाएगा? देखो 10 जनवरी दिया है, तो बचे हुए दिन को यहाँ पर भी रख दो। हमने क्या किया है, क्वेश्चन को उल्टा किया है। अभी जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था ना, वही क्वेश्चन है, उसको उल्टा कर दिया है, ठीक।
तब भी हमारा आंसर क्या होगा, सेम वैसा ही आएगा, बस आंसर चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। तो फेब में अगेन 2003 है तो 28 हो जाएगा, ठीक है, 29 होगा। मार्च क्या है, 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है। अब जो है हमारा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 7 करके टोटल काउंट करना है। अब टोटल काउंट करोगे तो वही आएगा आपका 110 डिवाइडेड बाई 7। आपका अगेन इस केस में क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 5 ही आएगा। अब जो है आपको क्या करना है, दिया क्या है, वेडनेसडे दिया है। इस बार हमारा जो 30 अप्रैल को क्या दिया है, वेडनेसडे दिया है, और हमें पीछे जाना है, 30 अप्रैल से हमें जाना है 10 जनवरी में। तो हम जो है प्लस ना करके इस बार क्या करेंगे, -5 करेंगे, और -5 करोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 5 दिन आप पीछे चले जाओगे, आई थिंक हाँ ये फ्राइडे का दिन हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका फ्राइडे आएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, आप कभी भी ये मत ट्राई करना ना कि दिया हुआ है 30 अप्रैल 2003 को, फिर आप मोबाइल निकालोगे और आप काउंट करना शुरू कर दोगे और देखोगे क्या, कैलेंडर में जाके मोबाइल में देखोगे 30 अप्रैल 2003 को वाकई में बुधवार है कि नहीं है। उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पूछने वाला ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि कौन सा दिन था, वो बस जानना चाह रहा है कि आपके पास लॉजिक है कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर 30 अप्रैल 2003 को रियल में बुधवार है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दो। अदरवाइज आप क्या सोचोगे, फिर मोबाइल के कैलेंडर में जाओगे, वहां अगर बुधवार नहीं तो फिर बोलोगे तो क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, आपका लॉजिक सही नहीं है। आप लॉजिक देखो, लॉजिक का सिंपल सा मतलब है आपसे क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन कर दिया है, अब आपको आंसर निकालना है अपने लॉजिक के बेस पे, और इसी को हम लॉजिकल रीजनिंग बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि रियल में उस दिन था या नहीं था, उसके चक्कर में पड़ोगे तब तो फिर सब गलत हो जाएगा। करेक्ट है, बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ। आई थिंक किसी स्टूडेंट ने ग्रुप में एक क्वेश्चन डाल दिया था इस तरह का, तो और उसका कहना यही था कि इस दिन तो रियल में बुधवार नहीं है तो कैसे, तो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, रियल में बुधवार रहे ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपसे क्वेश्चन कर दिया उसने। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि 30 अप्रैल 2003 को फ्राइडे है तो क्या क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। वो अपना क्वेश्चन बना लिया है, अब वो सही से क्वेश्चन बनाए या अपने तरीके से क्वेश्चन बनाए वो उसके ऊपर है। आपसे पूछ रहा है कि 10 जनवरी 2003 को क्या होगा, इसके बेसिस पे अगर मैं मानता हूं, इफ बोला है ना, इसीलिए इफ 30 अप्रैल 2003 इज वेडनेसडे, तो अपना केस लगा के चल रहा है भाई, वो रियलिटी को चेक नहीं कर रहा है कि उस दिन क्या दिन था। कई बार रियलिटी को चेक करने के लिए भी क्वेश्चन देता है, लेकिन वो अलग केस है। हमारे पास यहाँ पे इफ लगा के अपना केस लगा दिया है, अब आप जो है उसके हिसाब से चलो और उसके हिसाब से डे काउंट कर लो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये भी क्वेश्चन है, ये भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप लोग को क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया है तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 25 Jan 2019 इज ट्यूसडे, देन व्हाट डे विल बी 1 जनवरी 2019। यदि 25 जून 2019 का दिन मंगलवार है तो 1 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, निकाल के बताओ। इस क्वेश्चन को अगर सही निकाल लिए तो समझो आपका इसमें कोई डाउट नहीं होगा। टाइप 4 में, टाइप 4 बिल्कुल क्लियर कट है आप सबके, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हो। पंकज, वेडनेसडे, क्रॉस चेक करो यार, आंसर क्रॉस चेक करो एक बार। देखते हैं क्या है, आपको पूछा है 25 जून तक, जून से, ठीक है, और हमारा स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जनवरी से। अगेन हम क्या करेंगे, जैन से स्टार्ट करेंगे, फेब तक जाएंगे, मार्च में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे, मई में जाएंगे,
और जून में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। डिवाइडेड बाई आपको 7 करना है। जेन का कितना है आपका 1 जनवरी का पूछा है। अब इसमें जो है सॉरी यार यहाँ पे अच्छा सॉरी ये 21 जनवरी है ना, इसको एडिट कर लेना। सॉरी, इसमें देखो 21 जनवरी दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं से उठाया गया है। ठीक है, तो सही है, करेक्ट है आंसर। ठीक है, इसमें 21 है, मैं जिस कहाँ से लिया था उसमें यहाँ पे मिस हो रहा है, तो इसको 21 करो और उसके बाद निकालो आप। ठीक है, 1 जनवरी नहीं है, 21 है। 1 जनवरी है तब तो आसानी से निकाल लोगे, कोई इशू नहीं है, सीधा 30 ऐड कर दोगे, है ना। इसमें देखो 21 जनवरी है और 21 जनवरी है, उसके बाद में क्या होगा, तो यहाँ पर जो है आपका कितना काउंट करोगे, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया हूँ। ये एग्ज़ाम में आया हुआ था और इसमें जो है 21 अगर दिया है तो क्या हो जाएगा आपका, उसमें 31 में 21 गया या 21 गया तो क्या बच गया आपके पास, 10 दिन बच जाता है इसमें। 21 डे तो हो गया, अब बचा क्या, 31 में 21 गया तो 10 डे बच गया, तो ये 10 डे हो गया। फरवरी में क्या है 2090, 4 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स क्या है आपका जनरल ईयर है, और जनरल ईयर है इन दैट सेंस क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। मार्च क्या हो जाएगा आपका, जितने दिन का मार्च होता है कितने दिन का होता है 31 का। अप्रैल कितने दिन का होता है 30 का होता है। मई जो है 31 का होता है। और जून कितने दिन का होता है, कितने भी दिन का हो, लेकिन कहाँ तक जाना है आपको 25 जून तक का, तो ये हो जाएगा 25। अब डिवाइडेड बाई 7 कर दो। ठीक है, जो लोग 1 जनवरी से निकाले हैं करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 38, 39, 69, 99, 130, हाँ 155 डिवाइडेड बाई 7। 155 डिवाइडेड बाई 7, 2 यहाँ से चला गया, यहाँ से अगेन 2 जाएगा और बच जाएगा क्या आपका 1 डे जो है इसमें रिमाइंडर बचता है। और 1 डे रिमाइंडर बचने का सेंस क्या है, यहाँ पर अगर ट्यूसडे है तो क्या करेंगे, ट्यूसडे है तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे, इसका मतलब क्या है आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, मंडे का दिन जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें पिछले दिन को पूछ रहा है, ना कि बाद वाले दिन को। 25 जून में दिया हुआ है और 1 जनवरी का हमसे पूछ रहा है, इसलिए हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस बार से। विकास बोल रहे हैं जनवरी में 30 दिन लेंगे। 30 दिन नहीं लेंगे यार, क्यों, जनवरी में तो 31 डे होता है ना, तो 31 होता है और 21 दिन का पूछा है, 21वां दिन हमारा गुजर गया है। ठीक है, अब गुजर गया है इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर 10 जो बच जाता है उसको यहाँ पे काउंट करेंगे। इसका यार यही शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है अंकित, यही शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली, जो है डे काउंट करो और डिवाइडेड बाई 7 करो, ये शॉर्ट ट्रिक है। कैसे, डे काउंट करो, 7 से डिवाइड करके ऑड डे निकाल लो और उसको ऐड कर दो या माइनस कर दो, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब क्या लग रहा होगा ना तुमको कि इतने सारे मंथ है, उसको डे को काउंट करना थोड़ा सा दिक्कत है, बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, तो बेसिकली ये करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक होते हैं दुनिया भर के, वो सब बकवास चीज़ें हैं, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और 1-2 क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर लोगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके गलत होंगे। मैंने आप लोग को क्लॉक का एक क्वेश्चन बताया था। क्लॉक का क्वेश्चन क्या था, एंगल निकालने वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मिनट वाला एंगल निकालते थे। परसों मेरा भाई आके बोलता है कि इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, तो उसने एक शॉर्ट ट्रिक बताया और उसके बाद में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में तीसरा चौथा में अटकना शुरू हो गया। वो क्यों होता है, शॉर्ट ट्रिक देखो कई बार बहुत अच्छे से काम करता है और कई बार जो है ट्रिक में आप फंस जाते हो, हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता, या जैसे जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो आपका जो शॉर्ट ट्रिक है वो फेल होना शुरू होता है।
तो शॉर्ट ट्रिक ये भी है, आप ऐसे ट्रिक को फॉलो करो जिससे आपका सारे क्वेश्चन किसी भी तरीके से उसमें आपका बोलना चाहिए रिस्क फैक्टर कम हो जिसमें, और जो बिल्कुल क्लियर कट आपको आंसर दे, इस टाइप की चीज़ों को आपको फॉलो करना है। शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ऐसे नहीं कि 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बाकी चीज़ें जो है उसमें फेल हो रहा है। आकाश अभी ज्वाइन किए हैं सर, ठीक है, देख लो यार, अभी ज्वाइन करो तो यही क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, इफ 25 जून 2019 इज ट्यूसडे देन व्हाट डे विल बी 21 जनवरी 2019। ठीक है, यहाँ पे 21 है, 21 दिन पूछ रहा है, 21वां दिन जनवरी का, और उसके बाद में आपको आंसर निकालना है कि 21वां जनवरी का कौन सा दिन है। तो इस केस में क्या करते हैं, जहाँ से पूछा हुआ है ना, जहाँ से शुरू हुआ है, जनवरी से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे सब आपको वहाँ तक जाना है जहाँ तक यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। तो 25 जून दिया है और शुरू कहाँ से हुआ है, 1 जनवरी से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक जाना है आपको। ठीक है, अब जो है जनवरी में 21 डे का पूछा है, 21 डे का आपसे पूछा हुआ है, और जनवरी में कितने दिन होते हैं, टोटल 31 डेज। तो दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो क्या बच जाता है, 10 डेज। तो 10 यहाँ पे रख दोगे। फेब्रुवरी जो है 28 डेज का होता है, तो उसको यहाँ पे रखोगे। जो भी मंथ के डेज है ना उसको काउंट करना है कुल मिलाकर। तो यहाँ पर 2019 एक जनरल ईयर है, और जनरल ईयर में फरवरी में क्या होता है, 28 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, और जून में वहाँ तक जा रहे हैं जो आपसे दिया हुआ है। यहाँ पे 25 दिया है तो 25 तक ही रखेंगे, 25 ही रखेंगे, उससे आगे नहीं जाना है। सबको ऐड कर दो, जो ऐड आएगा उसको डिवाइड करो 7 से, और देखो कि कितना शेष फल निकलता है, कितना बच जाता है। शेष फल इन द सेंस आपका रिमाइंडर कितना बचता है, वही क्या है, आपका ऑड डे है। और ऑड डे है उसको जो दिए हुए दिन है, यहाँ पे ट्यूसडे दिया है, उसमें या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। प्लस तब करेंगे जब जनवरी पहले दिया हो और जून को लास्ट में दिया हो, तब प्लस करेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, जून को पहले दिया है और जनवरी को बाद में दिया है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, अगर मंथ का सीक्वेंस जैसा रहता है वैसा है तो प्लस करते हैं, और मंथ का सीक्वेंस पलट जाता है तो आपका प्लस की जगह माइनस हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं टाइप 5 में। चलो टाइप 5 यार, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है। इवन आप ये बोल सकते हो कि ये सबसे हार्ड सेक्शन है कैलेंडर का, और एट द सेम टाइम आप बोल सकते हो सबसे इजी क्वेश्चन है। इजी तब रहेगा जब आपको कोड इससे याद रहेंगे इसके, और अगर आपसे कोड से याद नहीं रहेंगे तो आप जो है इसमें हमेशा गलती करोगे। तो कोड को रट्टा मारना जरूरी है, या तो ट्रिक के थ्रू आप कोड याद कर लो या किसी भी तरीके से कोड याद कर लो। ठीक है, इसके पहले जो था वो टाइप 4 था आकाश, ये जो है आपका टाइप 5 है। तो टाइप 5 में क्या है, बेसिकली जो है आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बोल दे कि अपने जन्म दिवस का या अपने डेट ऑफ बर्थ का दिन कौन सा था, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डेट हो गया। मतलब इसमें ये नहीं बोलता कि इस दिन का ये दिन दिया हुआ है और अब जो है आप कितने दिन का निकालोगे या इस दिन का निकालो, ऐसा नहीं पूछता। इसमें क्या करता है, आपसे सीधा सीधा कोई डेट दे देगा और उस डेट का जो है आपको डे निकालने के लिए बोलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आज कौन सा डेट है यार, आज 24 है ना, 24। तो 24 नवंबर को कौन सा दिन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, और आपके आगे पीछे कुछ नहीं दिया हुआ है। आगे पीछे कुछ नहीं दिया इन द सेंस आपसे नहीं बोल रहा है कोई केस, इफ, बट कुछ भी नहीं दिया है आपके लिए। आप कंपेयर किससे करोगे, तो आपके पास कंपेयर करने के लिए जब कुछ नहीं बचता ना, तो आपके पास एक रास्ता बचता है और वो है आपका कोड निकालना, कोड के थ्रू इसको सॉल्व करना। ठीक, इसका एक फॉर्मूला है और सिंपल सा फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस 10th डिजिट ऑफ द ईयर, इसको बोलते हैं दहाई अंक। जो वर्ष दिया है ना उसका दहाई, देन उसके बाद में है वर्ष का दहाई अंक हो गया। अब जो है दहाई जो अंक है ना, 10th डिजिट ऑफ ईयर है, उसको डिवाइड करना है 4 से, और जो क्वेश्चन बचेगा, जो आपका क्वेश्चन होगा या रिजल्ट जो आएगा, उसको यहाँ पे रखना है, सारे को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय 7 करके आपको ऑड डे निकाल लेना है। जो ऑड डे निकालोगे वही आपका आंसर होता है।
अब इसको क्वेश्चन से करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। अब ये जो फार्मूला है ना, ये आपको बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, ये जो फार्मूला है बहुत आसान फार्मूला है। कैसे, देखो, अगर आपसे पास कोई दिया हुआ है 24 नवंबर, एक सेकेंड, सपोज कि ये क्वेश्चन है 24 नवंबर 2021 को कौन सा दिन है। हम सबको पता है कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। तो इस फार्मूला को, इस कोड को जो है टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो दिन में आप ये सॉल्व कर रहे हैं उसी दिन को आप निकाल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपका कोड सही है या नहीं है। अब देखो 24 नवंबर है तो यहाँ पर डेट क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पर मंथ कोड पूछा है तो आपको जो है यहाँ पर मंथ कोड आ गया। सेंचुरी कोड, अब जब 24 नवंबर बोले तो नवंबर क्या है, आपका मंथ है, तो इसको हम मंथ कोड। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोग को, आपको समझा रहा हूँ कि फार्मूला कैसे आसान है, या फार्मूला को आप कैसे जो है यहाँ पर आसानी से याद रख सकते हो। फार्मूला कोई हार्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में जो है 24 के बाद में 24 को तो आपने डेट मान लिया, नवंबर को आपने मंथ मान लिया, तो मंथ का क्या होगा, कोड होगा। अब उसके बाद में आप क्या बोलते हो, 24 नवंबर 2021 बोलते हो। तो 2021 बोलने का मतलब क्या है, 2000 क्या है, एक सेंचुरी है, और एक सेंचुरी है तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके फार्मूला में सेंचुरी कोड आ जाएगा। 2000 बोलने के बाद आप क्या बोलते हो, 21 बोलते हो। तो 21 क्या है, उस ईयर का 10 डिजिट है, दहाई अंक है उसका। तो दहाई अंक में क्या होगा, आखिरी के 2 डिजिट, वो क्या है आपके 21। तो इसीलिए यहाँ पे आपके फार्मूला में क्या आ जाएगा, 10 डिजिट ऑफ द ईयर आ गया। लास्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है कि ये जो आपने 10 डिजिट ऑफ द ईयर निकाला है ना, इसको पहले डिवाइड करो 4 से, और यहाँ पे जो भी इसका आंसर आएगा उसको भी यहाँ पे पुट करना है, देन सबको प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 7 करके आपका निकल जाएगा ऑड डे। वो जो ऑड डे है उसको काउंट करना होता है कोड के हिसाब से। आई होप आप लोग को फार्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फार्मूला को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फार्मूला आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्टली थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो आपके पास 3 कोड्स मिलते हैं यहाँ पे। एक है आपका डे कोड, दूसरा है मंथ कोड, और तीसरा है सेंचुरी कोड। क्योंकि आपके फार्मूला में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके फार्मूला में है मंथ कोड, सेंचुरी कोड, और उसके बाद में है आपका ये ऑड डे। और ऑड डे जब निकालोगे ना, तो उस ऑड डे को निकालने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है आपको डे कोड का। तो डे कोड की ज़रूरत पड़ेगी, मंथ कोड की ज़रूरत पड़ेगी, सेंचुरी कोड की ज़रूरत पड़ेगी। सब समझाऊंगा यार, सब समझाऊंगा, ठीक है। सेंचुरी कोड क्या है समझाइएगा, बिल्कुल अभी सारा चीज़ हम समझेंगे। देखो डे कोड क्या है, आपका हर दिन का एक कोड निकाला है। और मैं आप लोग को बता दूं, आप जितने बुक फॉलो करोगे रीजनिंग के, या जितने आप अलग अलग सोर्सेज से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अलग अलग सोर्सेस इन द सेंस सोशल मीडिया में, चाहे आप यूट्यूब देख लो या किसी भी तरह के, कोई भी इसको समझाया होगा ना, तो उसका एक अपना कोड होगा। कोड अलग अलग तरीके से, हर कोई अलग अलग कोड को फॉलो करता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस कोड को फॉलो कर रहा हूँ ऐसा ही कोड आपको किसी बुक में मिल जाए, या किसी दूसरे आप किसी वीडियो को देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। हर कोई अपने सहूलियत के हिसाब से कोड फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि हमने खुद से क्रिएट किया है, ये भी कहीं ना कहीं से आया है, कहीं ना कहीं से हमने लिया है इसको। लेकिन कोड इतने सारे हैं कि कौन सा कोड सबसे बेहतर है, जो सबसे आसानी से आपको याद हो जाए और सबसे आसानी से समझ आए, उसको चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कोड जो है ऐसा कोड होना चाहिए जो हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल हो। तो मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया है जब मैं पढ़ रहा था तब। तो जब मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया है तो आप लोग को दोबारा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको भी एक बार फॉलो करके देख लेता हूँ, उस कोड को भी देख लेता हूँ कौन सा आसान है। मैंने ऑलरेडी वो कर चुका हूँ मैं, और वो आपको सबसे जो आसान तरीका है कोड निकालने का, या कोड वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा ढेर सारे कोड मिल जाएंगे, वो इतना बेकार है कि वो हर जगह जाके चेंज होता है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। इसको सबसे आसान तरीके से समझने का तरीका ये है कि आप डे कोड को देखो। कई जगह संडे जो है शुरू होता है 1-2 से, कई जगह या कई बुक में कोड निकालते हैं तो संडे से 1 करके शुरू करते हैं। अब आप सोचो यार, हमारा दिन कब से शुरू होता है? संडे से ही शुरू होता है। हमारा दिन मंडे से शुरू नहीं होता। हम लोग बोलते ज़रूर हैं मंडे ट्यूसडे करके, लेकिन हमारा दिन शुरू होता है, हमारा वीक जो है शुरू होता है संडे से। तो संडे को आप पहला मानोगे, और मंडे को आप सेकंड मानोगे, और सैटरडे को लास्ट मान लोगे। हमारा डिजिट्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से थोड़ी स्टार्ट होता है, हमारा डिजिट स्टार्ट होता है 0 से।
तो हमारा जो है 0 से स्टार्ट करो और इसको संडे से स्टार्ट करो, अपने आप आपका कोड आपको समझ में आ जाएगा। संडे अगर फर्स्ट डे है तो 0 आपका फर्स्ट डिजिट है, तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। अब सपोज कि आपका ये जो निकाले हो ना आप, ये जो कोड है मतलब सॉरी ऑड डे है, ये ऑड डे आपका निकल गया 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 2 का देख लो, 2 क्या है, वेडनेसडे ट्यूसडे है आपका। अगर आपका ऑड डे निकल जाता है 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सैटरडे हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डे कोड जो है कहाँ पे काम आता है, जब आप फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हो तो जो आपका रिमाइंडर बचता है, ऑड डे निकलता है, वो वहाँ से आपको लिंक करना पड़ता है डे कोड को। आई होप क्लियर हो गया होगा डे कोड कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमने डे कोड डिसाइड कर लिया संडे और 0 के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए। तो हमारा दिन जो है टोटल 7 होता है, तो यहाँ से 0 से 6 हो जाएगा। राइट, सेकेंड है मंथ कोड। अब मंथ कोड बेसिकली जो है आपके पास रट्टा मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने तो अपने हिसाब से इसको रट्टा मार लिया है, अब आप कैसे रट्टा मारोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैंने तो दुनिया भर के इसको लिंक करने के लिए सीखा था। जनवरी को उस टाइम में, मेरे टाइम में, जिस टाइम में मैं समझा था, उस टाइम में एक सीरियल आता था छन छन। ठीक है, तो मैं बोलता था जन छन, और छन मतलब 6। तो देख लो भाई आपको कैसे याद करना है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। फरवरी मैं याद करता था, फरवरी तो अपने आप में सेकंड मंथ होता है, तो सेकंड मतलब सेकंड, दूसरा ही है, 2 है इसका कोड। फिर मैं सोचता था मार्च, तो मार्च शुरू होता है मार से, अब 2 का मतलब है मार दो, किसी को मार दो। ठीक है, तो ये हो गया 2। तो मैंने अपने हिसाब से लिंक किया हुआ था अपने याद करने के लिए। आपको भी कुछ ना कुछ लिंक अपना मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो कुछ ना कुछ याद करने का तरीका मिल जाएगा। और ये सबसे आसान है, इससे भी हार्ड कोड है, ये सबसे आसान है, इसको याद नहीं कर पाओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, मैं तो शायरी करता हूँ, तो मेरे को हमारे शायरी में एक शब्द होता है जुल्फ़ें, मतलब हेयर। ठीक है, तो मैंने जुलाई को याद किया था जुल्फ़, और जुल्फ़ाई, जुल्फ़ फा से शुरू हो रहा है, 5 से स्टार्ट ख़त्म हो गया, तो जुलाई को मैंने 5 कर लिया। तो मैंने देखो भाई अपने हिसाब से कुछ कुछ ट्रिक बना लिया था, आप लोग भी कर लेना। मेरा ट्रिक मत फॉलो करो आकाश, अपना ट्रिक बनाओ यार। मेरा ट्रिक सिंपल है, मैंने बताया ना, जन का जन छन बोलता था। फरवरी का मैं दूसरा मंथ है तो सीधा सीधा लिंक कर लेता था, दूसरा मंथ है तो 2 ही होगा। मार्च को मार 2 बोलता था। अप्रैल का कोई लिंक मुझे मिला नहीं था, तो मैं कुछ भी बना दिया था। अप्रैल 5 बोलता था इसको, मैं पता नहीं क्यों बोलता था, भगवान जाने। अप्रैल 5, अब इसका क्या मतलब है कुछ नहीं पता। अप्रैल 5 मतलब अप्रैल का 5 हो गया। मई का मैं इसको बोलता था मई नहीं बोलता था, मैं बोलता था। और मैं है मतलब मैं शून्य हूँ भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो मैं शून्य। ठीक, वो मेरे समझ में आ जाता था। जून का थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, जून का 2 जून की रोटी मैं सुना था। अब 2 जून की रोटी आजकल कोई खाता नहीं है, आजकल तो लोग 3 टाइम खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो यार 2 जून की रोटी क्यों, 3 जून की रोटी खाएंगे अब। ठीक है, तो वो 3 जून इस तरह से बना लिया था मैंने। और अगस्त, जुलाई का तो बता दिया, जुल्फ से मैंने उसको लिंक किया था। देन उसके बाद में है आपका अगस्त को मैं बोलता था हर किसी के अंदर में एक आग होना चाहिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, अगर वो एक आग नहीं होगा तो फिर आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। तो अगस्त को मैंने बोला आग, और एक आग होना चाहिए, एटलीस्ट एक आग तो होना चाहिए अंदर में, तभी तो आप कोई एग्ज़ाम एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। सितंबर सितंबर जो है ये थोड़ा सा अजीब है, बोलना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता। उस टाइम में ना गाना आया था, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, है नहीं। तो मैं ये बोलता था, क्या है यार इसको सिप बोलते हैं, घूट को हम क्या बोलते हैं, सिप बोलते हैं। 1 सिप हो गया, 2 सिप हो गया, तो 4 सिप, 4, तो 4 बोतल वोडका, इसको मैंने उसी तरीके से लिंक कर लिया था घूट से करके। बकवास चीज़ है, लेकिन भाई अपना काम होना चाहिए। ठीक है, वो कुछ भी रहे, अपना काम होना चाहिए। कई लोग तो ऐसे ऐसे वो बनाते हैं ना, कोड बनाते हैं जो कि आप बोल भी नहीं सकते सोशली, तो आपका काम होना चाहिए, आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। भले ही उसको आप बोल पाओ ना पाओ अलग बात है, ठीक, लेकिन किसी न किसी तरह से लिंक कर लो। अक्टूबर को मैं ऑक्सिक्स बोलता था, पता नहीं क्यों, ऑक्सिक्स। ठीक है, नवंबर को मैं लिंक करता था कि भाई हम लोग क्या है ना, कुछ लोग जो है आज के डेट में आप जब किसी से मिलते हो ना नए इंसान से, तो हमारा एक ही काम होता है, नंबर 2। ठीक,
अगर आप किसी पर्सन से 10 साल बाद मिलोगे तो एटलीस्ट एक काम तो करोगे ही, चलो यार अब मिल गया हो तो नंबर दो, तो नवंबर से नवंबर दो, नंबर दो, ठीक है। 4 दिसंबर, हमारा देश जो है चारों तरफ से सिक्योर होना चाहिए, चारों तरफ से सिक्योर होना चाहिए, तो देश हो गया 4, चारों तरफ से दिसंबर का 4 हो गया। इस तरह से लिंक करना है, ज़रूरी नहीं है इसी को फॉलो करो, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिंक बनाना, लेकिन याद कर लेना, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका जनरल ईयर का है ये सारा कोड। लीप ईयर में ना 2 मंथ चेंज हो जाता है, मतलब जनवरी हमारा 1 कम हो जाता है, अब फरवरी हमारा 1 कम हो जाता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जनवरी 6 है और फरवरी 2 है तो 1 कम हो जाता है लीप ईयर के केस में। अदरवाइज जितने भी सारा मंथ का जो कोड है वो सिमिलर रहता है जनरल ईयर और लीप ईयर में, सिर्फ यही 2 मंथ है जो 1 कम हो जाता है। ये तो हो गया आपका मंथ कोड। लास्ट में हम चलते हैं सेंचुरी कोड की तरफ। सेंचुरी कोड में आपको सिंपली क्या करना है, देखो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपसे बोल देगा, मान लो 20 जनवरी 1405 को कौन सा दिन था, वहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा और कहाँ तक जा सकता है। सपोज कि 25 नवंबर 2199 भी पूछ देगा। 2100 ना, 2099 नहीं, 2199। तो मैंने क्या किया था अपने समझने के लिए ना 4 चीज़ें रट्टा मार ली थी। अब वो 4 चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं, 1400 लेकर इस 4 कोड में 0135, ये 4 ही कोड याद रखना है आपको सेंचुरी के लिए। दुनिया भर के कोड हैं सेंचुरी के लिए, लेकिन मैंने इसको 4 में शॉर्टकट बना दिया है। कैसे, 0, 1, 3 और 5, ये 4 ही कोड आपको याद रखना है। और कैसे याद रखना है, देखो 2000 का जैसे सेंचुरी 2000 है, 2021, 2022, 2003, 2004, मतलब 2000 वाला जो भी ईयर आएगा उस सब का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 1600 का भी रहेगा तब भी वो 0 होगा। मतलब इन दोनों के बीच में देखो 400 ईयर का फासला है, 400 मतलब कि 4 सेंचुरी का फासला है, मतलब 4 का मल्टीपल है। तो ये जो 1600 है उसका भी कोड क्या होगा, आपका 0 ही होगा। आप चाहो तो सिर्फ 2000 के याद रख सकते हो, आपका काम चल जाएगा। और हम जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, उस एग्जाम में तो आपको 1600 को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछेगा जनरली 1900 और 2000 में ही निपटा देगा, उससे पीछे नहीं जाएगा, उससे आगे भी नहीं जाएगा। तो आप चाहो तो ये 2 ही क्वेश्चन, ये 2 ही कोड याद करके भी आपका काम चल सकता है। 2000 का कोड 0 और 1900 का कोड 1। अब देखो 2000 में 0 है तो 0 हो गया कोड, आप याद रख सकते हो आसानी से। 1900 का कोड ही 1 से शुरू हो रहा है तो 1 याद रख सकते हो, काम हो गया आपका। बस इतना ही करना है। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको जाना ही है तो आप 2000 में 400 कम कर दो तो 16 हो जाएगा। 1900 में अगेन 400 कम कर दोगे तो 1500 हो जाएगा। दोनों का कोड क्या हो गया, आपका 1 हो गया। सिमिलरली 1800, ये देखो कैसे कम हो रहा है, 2000 फिर 1900 फिर 1800। 1800 का कोड क्या होता है, 3 होता है। और 1800 में 400 सेंचुरी कम कर दोगे तो 1400 हो जाएगा, उसका भी सेम होगा, 3 ही कोड होगा। 1800 के बाद में आपका क्या आता है, 1700 आता है। और इस बार क्या है, 2100 ऊपर रखा हूं मैं, क्यों, क्योंकि 2100 ज़्यादा है, 1700 कम है। तो 2100 में 400 कम करोगे तो 1700 हो जाएगा। दोनों का कोड क्या होगा, आपका 5 हो जाएगा। तो ये 4 कोड सेंचुरी कोड याद रखने से भी आपका काम बन सकता है। और अगर 4 कोड याद नहीं करना है तो 2 ही कोड में आपका काम निपट सकता है। पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए, आपके मैनिंग सरदार के लिए इतना काफ़ी है, मोर देन इनफ है। 2 कोड याद रख के भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है कोड याद रखने में, कोड का मतलब क्या है, और अगर बोलोगे सेंचुरी कोड कैसे निकलता है तो वो भी समझा दूंगा। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्या जान के भी क्या कर लोगे आप, है ना। लेकिन अगर किसी को जानना है तो बता दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। मुझे पता था आंसर वही होगा, नहीं जानना है सर, क्यों जाने हम, हमें ज़रूरत नहीं है। हम टेक्निकल लोग की ये सबसे अच्छी आदत होती है। क्यों जानना है भाई, जब काम नहीं है तो क्यों जानना है। ज़बरदस्ती का जितना ज़्यादा जानेंगे हमें जो है कन्फ्यूज़न उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमारा काम इतने में हो जा रहा है, इतना काफ़ी है। अगर किसी को जानना होगा मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोग को डिटेल में बता दूंगा कि कैसे कोड निकाला जाता है सेंचुरी कोड, ठीक है। अदरवाइज जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है आप वीडियो को एक बार पॉज कर लेना जब दोबारा आप देखोगे तो, और ये सारा कोड जो है आप इसको अच्छे से नोट कर लेना अपने कॉपी में, हमेशा काम आएगा। इन फ्यूचर भी कभी इस चीज़ को करोगे तो आपको ये काम देगा, ठीक।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आज का दिन का ही देख लेते हैं यार। आज का दिन कौन सा है, उसी में आपका जो है यहाँ से इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आज का दिन हम निकाल लेते हैं। और आज का दिन निकालने के लिए वही हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला को रट्टा मारने के लिए मैंने वैसे ही मना किया है आप लोग को, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये देखो 24 नवंबर 2021 इस दिन को पूछ रहा है सपोज, ठीक। अब जो है हमारा यहाँ पर कोड निकालना है, तो कोड के लिए मैंने सबसे पहले फॉर्मूला में, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, फॉर्मूला में लिखा है मंथ, ठीक है। तो मंथ का सॉरी मंथ बोलता हूँ यार, डेट, तो डेट क्या है आपका 24 है, आज 24 है ना, हाँ 24 है आज, ठीक है। तो ये जो हो गया 24। अब जो है इसका कोड निकालना है, दूसरे में क्या है 24 के बाद आता है नवंबर। अब नवंबर का कोड क्या है आपका नंबर 2, मैंने बोला नंबर 2, तो ये हो गया आपका 2। अब जो है मैंने बोला आप नवंबर बोलोगे, उसके बाद क्या बोलोगे 2021 बोलोगे, तो 2021 हो गया। और 2021 के बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका आएगा यहां पर से 2000 का सेंचुरी कोड। ठीक है, तो सेंचुरी कोड मैंने अभी बताया, 2000 का सेंचुरी का कोड क्या होता है, 0 होता है, सब 0 0 है, 0 होता है। उसके बाद में मैंने बोला फॉर्मूला का हमारा जो फोर्थ पोर्शन है वो है आपका 10 डिजिट्स, जो हमारा दहाई अंक है वर्ष का, उसको सेम टू सेम लिखना है यहाँ पे। तो 21 है, 2021 चल रहा है, ये 2021 का 21 हमने यहाँ पे रख दिया। अब लास्ट वाला चक्कर क्या है, आपको मैंने बोला था कि ये जो 10 डिजिट है उसको 4 से डिवाइड करना है, और उसका जो भी रिजल्टेंट आता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो ये हो गया 20, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। अब ये रिमाइंडर से कुछ लेना देना नहीं है हमको, मिनिमम रिमाइंडर बचने तक हम इसको डिवाइड करते हैं, जो लास्ट में रिजल्ट आता है ना उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। और जब लास्ट में ये हो गया तो उसके बाद में डिवाइड बाय 7 कर दो। क्यों यार, सबको क्लियर है ना? स्क्रीन वाइट हो गया है सर, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बाकी लोग को? आकाश को ये इशू है शायद। स्क्रीन क्लियर है सबको? चलो आकाश एक बार रिफ्रेश करो यार, आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, हमने इस सब को ऐड कर लिया, ऐड करके देख लो भाई 26 हो गया, और यहाँ भी 26, दैट मीन्स ये 52 हो गया टोटल। 26 26 52 करेक्ट। 52 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको आप जो है इसका रिमाइंडर निकाल लो, रिमाइंडर जो निकालोगे वही आपका डे कोड होगा। तो रिमाइंडर निकालोगे तो क्या 52 डिवाइडेड बाई 7, अब ये हो जाएगा 7 टाइम तो 49, और बचा क्या आपके पास 3। अब देखो डे कोड में 3 क्या होता है, 0 तो हमारा संडे होता है, 1 हमारा मंडे, 2 हमारा ट्यूसडे, और 3 क्या होता है आपका वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है कि नहीं है वो देख लो आप। तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 3, और 3 क्या है, एक डे कोड है, और 3 किसका डे कोड है, तो वेडनेसडे का डे कोड है। तो हमारा आंसर आ गया वेडनेसडे। करेक्ट है ना, आज वेडनेसडे ही है, आज बुधवार का दिन है। तो हमारा इस तरह से आंसर निकल जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने कहा कि ये सबसे आसान पोर्शन है क्वेश्चन का, कैलेंडर का टाइप 5। लेकिन जब आपको कोड याद रहेगा तब, अगर आप कोड में गड़बड़ी करोगे तो आपका आंसर गलत ही आएगा हमेशा। एक बार फिर से सिंपल है यार, देखो 24 नवंबर 2021 को पूछा है हमने, हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में सबसे पहला पोर्शन आता है कि डेट क्या है, तो यहाँ से हमने 24 को रख दिया। उसके बाद प्लस करते हैं और हमारे पास आता है मंथ का कोड, तो मंथ क्या है नवंबर है, और नवंबर का कोड होता है 2, तो हमने 2 रख दिया। प्लस करते हैं अगेन, हमारे पास सेंचुरी कोड का फॉर्मूला यहाँ पे आता है, और सेंचुरी यहाँ पे क्या है 2021 बोल रहे हैं, मतलब 2000 सेंचुरी है। तो 2000 जो सेंचुरी है उसका सेंचुरी कोड होता है 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। अगेन प्लस किया, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ पोर्शन होता है फॉर्मूला को, उसमें यहाँ पे लिखा होता है 10th डिजिट ऑफ दैट ईयर। तो हमारा ये क्या है, ईयर कौन सा है 2021 है, और 21 का दहाई वर्ष क्या है आपका 21 है, मतलब दहाई अंक तक इसको लेना है। तो हमारा शुरू के जो 2 अंक है उसको पुट कर दो यहाँ पे एज इट इज, तो यहाँ पे 21 हो गया।
प्लस करेंगे, यहाँ का जो पोर्शन है फॉर्मूला में वो क्या है कि जो भी दहाई अंक आएगा ईयर में डिवाइडेड बाई 4 करना है और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे 21 है हमारा दहाई अंक ईयर का, तो 21 में हम 4 को डिवाइड करते हैं, सॉरी 21 को डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 से जब डिवाइड करते हैं तो ये चला जाता है 5 टाइम और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है 1, उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा काम है रिजल्ट कितना आया, क्वेश्चन कितना आया। तो इस 5 को हम एज इट इज यहाँ पे पुट कर देते हैं, सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 52 हो जाएगा जब ऐड करोगे तो, डिवाइडेड बाई 7। जब आप इसको अगेन डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचता है। अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर का काम है, क्योंकि रिमाइंडर क्या चीज़ होता है हमारा, विषम दिन होता है, ये विषम दिन या ऑड डे बोलो। तो ये जो विषम दिन है यही बेसिकली क्या है आपका डे कोड होता है, और डे कोड हमें पहले से पता है, संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2 और वेडनेसडे का 3। यहाँ पे हमारा ऑड डे निकला है 3, तो 3 मतलब बुधवार, और बुधवार क्या है हमारा आंसर है इस केस में। विकास पूछ रहे हैं ओनली डेट, इस तरह से नहीं पूछेगा यार, आपको ओनली डेट रहेगा ना, आपको जो है बकायदा सेंचुरी कोड, सेंचुरी और ईयर दिया रहेगा, ठीक है। चलो अगर समझ आ गया होगा तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें फॉर्मूला नोट करना है, चलो यार फॉर्मूला नोट करना है, पीछे वाले स्लाइड में ले जाता हूँ आपको। ये आपका फॉर्मूला है और ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो फॉर्मूला को। अच्छा क्वेश्चन नोट कर लो और क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, उसके बाद फार्मूला को आप लोग नोट कर लेना। विकास, ये है क्वेश्चन 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। चलो ये क्वेश्चन आप लोग को करना है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। नोट कर लिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी 1950 का आप बस फार्मूला में वैल्यू रख दो, कोड आप लोग को याद करना है, और याद नहीं हुआ है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये कोड सारा लिखा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हो इसको। क्वेश्चन क्या है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। सिद्धार्थ, एक बार क्रॉस चेक करो। इक्कीस सौ के नीचे लिखा है यार 1700, 1700, दोनों का कोड क्या है आपका 5 है।
चलो सॉल्व करते हैं। विवेक सही है, चंदन कुमार सही है यार, पंकज, विकास, सबका सही है, आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जिन लोग को समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है आप लोग को, 26 जैन 1950, ठीक है, रिपब्लिक डे है। अब रिपब्लिक डे है, इस दिन को आपसे पूछ दिया है, कई बार आपके इंडिपेंडेंस डे को पूछ देता है। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, पहले तो डेट रख देना है, तो ये 26 हो गया। अब उसके बाद में जनवरी का कोड आपको रख देना है, तो ये आपका 6 हो गया। 1900 बोला है, इसका मतलब क्या है, 1900 जो सेंचुरी है उसका कोड होता है 1। अब यहाँ से आपको 1950 है तो 50 को एज इट इज रख देना है और 50 को डिवाइड करना है 4 से, और उसका जो आंसर आएगा उसको भी वहाँ आपको रख देना है। तो यहाँ पे हो गया 12 और डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई कर देना है आपको 7। अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करने के बाद में जो आएगा वो उसको आपको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर निकालना है। ये हो गया 32, 33, 35, 45 और ये 50, 95 हो गया टोटल। डिवाइडेड बाई 7 कर दो। अब डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो उसके बाद में ये 1, ये 2 हो गया और देन उसके बाद में 21 बच गया आपका 4। तो 4 जो है आपका यहाँ पे रिमाइंडर निकलता है। रिमाइंडर निकल रहा है ना, कई बार हम लोग ना गलती करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर ले लेंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट निकाल देंगे, फिर पूरा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है सब। तो बिल्कुल क्लियर रहना, यहाँ पे जो ले रहे हैं वो रिजल्टेंट है आपका, और यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो आपका रिमाइंडर है, शेषफल है। ये जो शेषफल है उसके हिसाब से आपका कोड क्या होता है, थर्सडे का जो कोड होता है वो आपका 4 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे भाई, बहुत आसान है। चंदन 19 रखें, 19 नहीं रखेंगे यार, 19 क्यों रखेंगे, 19 का कोड रखेंगे, 1900 का कोड रखेंगे और वो होता है 1। आकाश क्या पूछ रहे हो यार, सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड मैंने बताया ना यार, सेंचुरी कोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है लंबा चौड़ा, जिसमें लीप ईयर और जनरल ईयर के साथ में उसको जो है अलग अलग किया जाता है, ठीक है। मैं, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं वहाँ बता दूंगा, बाकी लोग को जानना नहीं है इसलिए उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। सेंचुरी कोड में सिंपली आपको ध्यान में रखना है 2000 और 600 में जो है 0 होता है, 900 और 1500 का 1 होता है, 1800 और 400 का 3, 2100 और 700 का जो है 5 रहता है। और इसको पुट करना है कैसे, ये देखो यहाँ पर ही मैं तुमको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे अभी क्या हमने देखा, सॉरी 26 है ना, 26 जनवरी के बारे में पूछ रहा है अभी, तो यहाँ से कैसे पुट करेंगे, 26 जनवरी 1950 है, तो 26 को तो हमने डेट के जगह में रख दिया, जनवरी का कोड हमने 6 रख दिया था, 1900 है, हम क्या बोलते हैं इसको, 1950 बोलते हैं। तो 50 बोलने से पहले हमारे जुबान पे क्या चीज़ आ रहा है, 1900 आ रहा है, तो 1900 क्या चीज़ है, सेंचुरी है। अब हमें सेंचुरी का कोड लिखना है, तो ये हमारा देख लो यहाँ पे 1900 जो सेंचुरी है उसका कोड क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1900 में सेंचुरी कोड के जगह 1 पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 10th डिजिट ऑफ द ईयर, 1950 बोल रहे हैं, तो ये जो 50 है वो क्या है, इसका दशमलव अंक है, सॉरी दहाई अंक है, तो इस दहाई को सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे 50, ठीक। अब यहाँ पे जो क्या है, ईयर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू रिजल्ट, मतलब कि ये जो 50 है इसको पहले 4 से डिवाइड करो
और जो यहाँ पे आंसर आता है ना उसको यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे 50 करके प्लस करके इस जगह में इसका आंसर लिख दो। तो इसका आंसर इस केस में क्या आ रहा है, 12 आ जा रहा है। तो 12 यहाँ पे रख दिए, 19 का 1 यहाँ पे रख दिए, जनवरी का 6 यहाँ पे रख दिए, और 26 को हमने 26 ऑलरेडी एज इट इज रखा है। तो हमारा कुल मिलाकर क्या हो जा रहा है, 26 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 50 प्लस 12, सबको ऐड करके क्या करना है आपको, 7 से डिवाइड कर देना है, बस सिंपल है। जयराज, अगर 1350 पूछ दिया तो सर? भाई यार अब ऐसे आप खुद से ही इतना इमेजिन कर लोगे तो फिर कैसे चलेगा। 1350 का होता है 50 तो सेम आ जाएगा, और 1300 जो सेंचुरी होता है ना उसका कोड होता है 5। अब निकाल सकते हो तुम जय, ठीक है। अगर तुमसे मान लो पूछ दिया कि 1350 का क्या होगा, तो 1300 का तुम्हें कोड ही जानना है ना, तो 1300 का कोड होता है 5। कैसे कैसे तुम निकालोगे 1300 का कोड? देखो यहाँ पे देखो 5 वाला कोड वाला सेक्शन देखो क्या दिया है, 2100 और 1700 का दिया है 5। तुम 1700 में और कम कर दो 400, क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। तो 1300 का भी कोड क्या होगा आपका, 5 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ये 4 कोड याद कर लेते हो ना तो दुनिया के हर सेंचुरी का कोड तुम निकाल सकते हो यहीं से। अगर तुमसे पूछ दिया, मान लो क्या पूछा तुमसे, तुमसे पूछ लिया 1000 का कोड मांग लिया, मान लो 1050 का पूछ दिया तुमसे, तो 1000 कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो 1400 है, 1400 में 400 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ये। तो 1000 का भी कोड क्या होगा आपका, 3 हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ लॉजिकल अप्रोच रखोगे ना तो अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाती है, और इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे, अपने दिमाग को खोलोगे, चीज़ें अपने आप खुलती जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ आपको इतना डिटेल में क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, उसका रीज़न मैं पहले ही क्लास से आप लोग को क्लियर कर दिया हूँ। जितना आप लोग को ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए मैं उतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है और हमको ढेर सारी चीज़ें कवर करना है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में नहीं ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो एक्सप्लोर किया जा सकता है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब बताओ अपना अपना डेट ऑफ बर्थ का दिन क्या होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना वो निकाल के देखो, पता चल जाएगा किस दिन पैदा हुए आप लोग। चलो जल्दी से देखो तो आप लोग का डेट ऑफ बर्थ किस दिन हुआ। सबको अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता है ना, आई होप पता होगा। मैं ऑफलाइन किसी क्लास में पढ़ा रहा था तो उसमें कई बच्चों ने जो है अपने डेट ऑफ बर्थ को ही गलत लिखा था। बताओ अब क्या कर सकते हो इसमें। जो सर्टिफिकेट में है देख लो यार, आपके सर्टिफिकेट और रियल में अलग अलग होगा तो आप अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो। विकास का है बुधवार, वेडनेसडे को, ठीक है। निकाल रहे हैं सब। इस टाइप के क्वेश्चन में एक लास्ट देख रहे हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ का तो निकाल के मेरे को बताओ हुई। यहाँ एक चीज़ है और वो है क्वेश्चन आपका 10 जून 2002 को कौन सा दिन था। इसका निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, वही बात जो हमारा कोड में दिया हुआ है वही। तो यहाँ पे अब देखो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली 10 हो गया
जून का आपका मैंने बताया 3 होता है कोड, 2000 का 0 हो गया, यहाँ पे सिंपली 2 रख देंगे क्योंकि आखिरी जो हमारा नंबर है वो 02 है। अब जो है आप देखो 02 को डिवाइडेड बाई आप 4 करोगे, तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई आपको पता है कि 4 से सीधा सीधा 2 तो जाएगा ही नहीं, डिवाइड होगा ही नहीं, तो आपको बचेगा क्या, यहाँ पे 0 ही रहेगा सबसे शुरू में, तो क्योंकि वो डेसिमल में आएगा। तो यहाँ आपको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, 0 ही कर देना है और डिवाइडेड बाई 7 कर दो। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो सिंपल है, ये 13 और ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 7, 2 टाइम जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर 1 हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा मंडे जो है इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। तो इस तरह का जब सिचुएशन हो ना, जब ये जाएगा ही नहीं, फर्स्ट टाइम में ही नहीं जाएगा, जब आपका मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सिंपली आपको 0 रखना है भाई, क्योंकि उसके बाद का जो पोर्शन है वो अपने आप में ही क्या है, रिमाइंडर हो जा रहा है। तो 0 रख देना है, कुछ भी यहाँ पे डिजिट्स नहीं रखने हैं। करेक्ट है विकास, सही है। अंकित डेट ऑफ बर्थ निकाला है सैटरडे, ठीक है। चलो आई होप आप लोग को टाइप 5 बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। टाइप 5 से ही मिलता जुलता है और वो है आपका टाइप 6। टाइप 6 में भी सेम फार्मूला यूज होता है, सेम कोड्स यूज होते हैं, तो इसमें भी आपको यही करना है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं है। फिर आपका कैलेंडर वाला पोर्शन जो है ख़त्म हो जाता है। मैं 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग को टाइप 6 का बता दे रहा हूँ, ताकि क्योंकि है वही ही, टाइप 5 और टाइप 6 जो है मिलता जुलता ही है, उसमें कुछ भी नहीं है। जय का डेट ऑफ बर्थ है वेडनेसडे, ठीक है। आकाश सर एक डाउट है, क्या डाउट है यार, पूछो। चलो टाइप 6 में जो है ये सबसे लास्ट टाइप है इस तरह के क्वेश्चन में, कैलेंडर वाले क्वेश्चन में, और ये है हमारा सेम और डिफरेंट मंथ डिफरेंट ईयर। अभी तक हमने जितने भी पढ़ा ना उस सब में एक केस सिमिलर था, और वो था आपका जितना भी आपका मंथ था वो डिफरेंट रहे, सेम रहे, लेकिन ईयर सबका सेम था, सेम ईयर की हम बातें कर रहे थे। लेकिन जो सबसे हार्ड क्वेश्चन बनता है वो है आपका डिफरेंट ईयर वाला। उस केस में ना हम देखो, इसको इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के 3 या 4 तरीके हैं जो कारगर है, जो बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन मैंने देखा है कि जब आप डिफरेंट ईयर करते हो ना, तो कोडिंग में बहुत ज़्यादा गलतियां होती है, और ख़ास करके एक्स्ट्रा डे निकालना पड़ता है उसमें, ऑड डे निकालने के लिए उसमें काउंट किया जाता है। इतना घटिया प्रोसेस है वो कि मुझे तो कभी समझ में आया नहीं, और समझ में आता भी था तो 1-2 क्वेश्चन के बाद में वो फेल हो जाता था, तो मुझे हमेशा से उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो मैंने इसको डिफरेंट ईयर वाले को मैंने इसको टाइप 5 के हिसाब से बनाना शुरू किया, और उसमें मुझे सबसे आसान लगता है। तो वही चीज़ मैं आप लोग को ही बताऊंगा। आप चाहो तो बुक वगैरह से फॉलो करना है तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज़ मुझे तो वो आता ही नहीं, मुझे खुद ही समझ नहीं आता, तो मैं आपको क्या समझाऊँगा। मुझे जो सबसे आसान लगा वो यही तरीका है जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका टाइप 6 में, टाइप 6 के केस में आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला वही निकालना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका, इफ 1 Jan 1911 इज वेडनेसडे देन व्हाट डे विल बी 1 Jan 1971। ठीक है, यदि 1 जनवरी 1911 को बुधवार है तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आकाश ने पूछा क्या पूछ रहे हो यार, 1996 का कोड 1 होगा ना, बिल्कुल 1 होगा, 1996 का कोड 1 होगा। ठीक है, ये लास्ट है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास खत्म करते हैं, कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद में कल से हम लोग डायरेक्शन सेंस जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपसे बोल दिया गया है, पहले तो बोलता है कि 1 Jan 1911 जो है आपका क्या है, वेडनेसडे है। ये पहला इसने वही इफ़ बट वाला केस दे दिया, तो इफ़ करके दे दिया है आपका 1 जनवरी 1911 जो है आपका बुधवार है। अब उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि 1 Jan 1971 क्या दिन होगा। अब इसमें हम लोग क्या, ट्रेडिशनल मेथड ये है कि आप पूरा जो है फाइंड आउट करते हो कि 1911 से लेकर 1971 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, कितने जनरल ईयर हैं। लीप ईयर में एक एक दिन बढ़ाते जाओगे, जनरल ईयर को सेम करोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे। इतना कचरा लगता है कि वो एट लास्ट जाके आप हार जाओगे, बोलोगे बकवास चीज़ है। तो मुझे भी वो चीज़ हमेशा से बकवास लगा, तो मैं वो चीज़ नहीं बताऊँगा। हम सिंपली इसको टाइप 5 में ले जाते हैं। टाइप 5 में सिंपल सा बात है,
आप देख लो भाई 1 जनवरी के लिए हम क्या करेंगे, पहला हो गया, डेट क्या हो गया 1, हमारा जनवरी है तो मंथ कोड क्या हो जाएगा आपका 6, पहले के लिए निकाल रहे हैं ना, ये जो हमें पहले से पता है उसको भी निकाल रहे हैं हम, ठीक। अब 1911 है तो 19 का कोड क्या हो जाएगा, 1900 का कोड सेंचुरी कोड 1 हो जाएगा, 11 को एज इट इज रख देंगे और यहाँ पर 11 डिवाइडेड बाई 4 करके जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा उसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा तो 8 और बचेगा जो भी रिमाइंडर है उससे मतलब नहीं है, हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे आता है 2, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 7 कर दो। अब इसको ऐड कर दो तो ये हो गया 7, फिर हो गया 1 और 11, फिर 7 8 10 21 हो गया। 21 में डिवाइडेड बाई 7 करो, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 ही बचेगा। अब 0 बचेगा इसका मतलब क्या है, 0 किसका कोड होता है, संडे का कोड होता है, लेकिन हमें दिया क्या है, बुधवार दिया है। अब यहाँ पे आ रहा है संडे, मतलब यहाँ पे गलत हो रहा है, गलत नहीं हो रहा है। आपको देखना क्या है, हमारा जो निकाले हैं उससे कितना दिन आगे चला गया है, ये जो दिया हुआ दिन है कितना दिन आगे गया है, 3 दिन आगे बढ़ गया है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान बस देना है, संडे में 3 दिन जोड़ोगे तब जाके बुधवार निकलता है। अब जब हम सेकेंड चीज का निकालेंगे ना, ये वाला 1 जनवरी 1971 का, 1 जन 1971 का जब निकालेंगे तब भी जो ऑड डे आएगा उसमें 3 दिन जोड़ना पड़ेगा, फिर आपका आसान है क्वेश्चन। अब क्या करोगे, यहां पर भी निकाल लो, 1 जनवरी का 1 हो गया डेट, जनवरी का 6 हो गया कोड, 1900 का 1 हो गया कोड, 71 का 71 एज इट इज रख दो। अब जो है 71 में डिवाइडेड कर दो, आपका जो भी आएगा वो उसको रख दो 71 एंड डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 71 है यार, हाँ 71। अब जो है ये हो गया 1 तो 4 3 1, उसके बाद में कितना होगा 7 28, ठीक है, 3 रिमाइंडर उसको छोड़ो, बचा क्या आपका 17। जब हमने 71 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट कितना आया 17 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 7, सबको ऐड कर दो, जो एडिशन आता है वो कुछ हो जाएगा 7 8 79 89 और 7 96 हो गया ये, 96 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको अगेन आप डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आता है वो आपका कोड हो जाएगा, तो 7 1 जा 2 यहाँ पे हो गया 21, बच गया आपका 5। तो 5 जो है आपका रिमाइंडर हो रहा है यहाँ पे। अब 5 का कोड क्या होता है आपका, 5 का कोड होता है फ्राइडे। तो फ्राइडे तो यहाँ पे आ गया, लेकिन जब हमने पहली बार निकाला था तब +3 किया था, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे +3 करेंगे, और +3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ा सैटरडे, 2 दिन बढ़ा संडे और 3 दिन बढ़ गया तो मंडे। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आता है इस केस में, मंडे जो है हमारा केस में आखिरी आंसर है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस केस में क्या हो गया इसका, चाहे वो कितना भी गैप पूछे दोनों ईयर के बीच में, कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो आपका गलत कभी नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा करेक्ट होगा, बशर्ते कि आप कोड को सही सही फॉलो कर रहे हो। अब इस केस में ना तो आपको किसी भी तरह से ऑड डे निकालने की ज़रूरत है, ना कोई लीप ईयर, ना कोई जनरल ईयर का झंझट है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है कैलेंडर का, लेकिन उसको हम जो है ट्रेडिशनल मेथड में जाते हैं, जनरल या लीप ईयर में हमेशा गलती करोगे, और अगर कितना भी परफेक्ट हो जाओगे तब भी गलती का कोई ना कोई एक रिस्क फैक्टर बच जाता है, लेकिन इस केस में कोई चांस ही नहीं है गलत होने का। चलो यहाँ पर से आपका ये कैलेंडर का क्वेश्चन ख़त्म होता है। मैं एक क्वेश्चन और यहाँ से करवा दे रहा हूँ, यहाँ से कैलेंडर ख़त्म हो जाता है ना। अब जिसको समझ में आ गया है वो क्लास छोड़ के अभी जा सकता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। आकाश पूछ रहे हैं कौन से टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। कैलेंडर के सारे क्वेश्चन आसान है यार, है ना आकाश। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, हर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन से पूछेगा कौन से नहीं पूछेगा, सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। मैंने क्या किया है, आवाज़ आ रही कि मेरी, किसी को आवाज़ में कोई वॉइस में तो डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है ना।
तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आकाश, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन को इसका कोई टाइप नहीं है यार, कैलेंडर में ना कोई टाइप नहीं है। वो टाइप तो मैंने ज़बरदस्ती बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे हार्ड लग रहा था, सब मिक्स हो जा रहा था, तो मैंने अपने आप को आसान करने के लिए मैंने टाइप क्रिएट कर दिया है। ऐसा कोई टाइप वाइप होता नहीं है इसमें 2 ही टाइप का होता है। ये सारा जो 6 टाइप हमने पढ़ा ना, सब एक टाइप हो गया, और एक और टाइप होता है उसको हम बोलते हैं मिसलेनियस, जिसको कोई टाइप नहीं होता, वो सब मिसलेनियस है। तो उसमें भी दुनिया भर के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो ऐसे एग्जाम में जो इससे मतलब रीजनिंग बेस्ड जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें और दुनिया भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर से। लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये एक ही टाइप मान के चलो। मैंने आपको 6 टाइप क्यों डिवाइड कर दिया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अदरवाइज ये कोई मतलब ये एक तरह से कोई क्लासिफिकेशन नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो, इसका एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ उन लोग के लिए जिसको अभी भी कोई डाउट है, अदरवाइज जिन लोग को समझ में आ गया उनके लिए आज से ये क्लास जो है यहाँ से ख़त्म होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ़ 26 जनवरी 2001 इज़ फ्राइडे देन व्हाट डे विल बी 15 अगस्त 2013। अगर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 2001 को फ्राइडे है, तो स्वतंत्रता दिवस 2013 को क्या होगा? 26 जनवरी 2001 को फ्राइडे, 15 अगस्त 2013 को कौन सा दिन? सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। हमें क्या करना है, सिंपली पहले के लिए भी निकालना है, 26 जनवरी के लिए भी निकालना है, और 15 अगस्त के लिए भी निकालना है। ठीक है, तो 26 जनवरी के लिए पहले निकाल लेते हैं, और ये क्या है, 2001 है ये। तो 26 को एज इट इज़ रख दो, जनवरी का 6 रख दो, 2000 का 0 रख दो। यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है यार, 01 यहाँ पे वैसे ही आ गया, और 01 को वैसे भी आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट कुछ नहीं आएगा, तो वैसे भी ये 0 हो गया। अब डिवाइडेड बाई इसको क्या करोगे आप, 7 कर दोगे। जब आप इसको प्लस करोगे 26, 32 और एक और है यहाँ 33 हो गया, डिवाइडेड बाई 7 कर दो, ये क्या है आपका 7 है। अब जो है आप 28 हो गया, बच गया क्या आपके पास 4, सॉरी 5 बच जाता है ना, तो 5 बच गया। तो 5 का कोड क्या होता है आपका, फ्राइडे होता है, तो ये हो गया आपका फ्राइडे। अब देखो हमको जो दिया है ना वही आ गया इस बार, हमको पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में फ्राइडे दे दिया है, और हमने जो निकाला वो भी फ्राइडे आ गया है। इसका मतलब ना तो हमें कुछ ऐड करना है ना कुछ माइनस करना है, सब सेम है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा काम वैसे भी आसान हो गया, हम क्या करेंगे, 15 अगस्त के लिए भी सेम निकाल लेंगे, 15 अगस्त 2013। तो 15 का 15 अगस्त का मैंने बताया था एक आग होना चाहिए, तो 1 हो गया आपका कोड। 2000 का 0 होता है तो 0 रख दिए, 13 का यहाँ पे 13 एज इट इज रख दिए, 2013 है तो 13, ठीक है, दहाई अंक। अब जो है आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, तो 3 टाइम जाएगा और बचेगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। आपका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम 12, बच गया आपका रिमाइंडर 1, तो ये आपका यहाँ पे 3 रख दिए हमने। अब जो है ऐड कर दो सबको, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 16, 19, 20, 22 और ये हो गया 32। तो 32 डिवाइडेड बाई 7, अगेन वही है, 28 हो जाएगा 4 टाइम में, देन बच गया आपका 4, तो इस बार बचा क्या आपका 4। अब ये 4 किसका कोड होता है, तो ये 4 कोड होता है आपका थर्सडे का, तो आपका आंसर हो गया थर्सडे। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से निकाल सकते हो। सिद्धार्थ बिल्कुल सही है, थर्सडे इसका आंसर है, सॉरी, ठीक है। आकाश पूछ रहे हैं, वो तो ठीक है सर, पर सब एक जैसे दिखाई देता है, तुरंत में समझ नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है आकाश, अगर आप ना क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को 1-2 बार देखोगे ना अच्छे से, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन अलग अलग ही दिखेंगे, कोई क्वेश्चन एक टाइप का नहीं दिखेगा। सिंपल सा लॉजिक है, प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ही आप लोग के लिए क्वेश्चन अपने आप डिफ्रेंशिएट होता जाएगा। चलो ठीक है, आई होप आप लोग को कैलेंडर के सारे क्वेश्चन जो मैंने बताया है पर्टिकुलर इस एग्जाम के लिए, आपके माइनिंग सरदार के लिए जो भी मैंने बताया है वो सब बिल्कुल क्लियर होगा, और आई होप कि अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से सबसे सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। इवन इसके बावजूद अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करना, हम लोग डिस्कस करेंगे, डाउट क्लास में भी इसको क्लियर करेंगे, ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो। अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डायरेक्शन सेंस।
चलो किसी को नोट आउट करना है और कुछ, या फिर चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होते हैं। आकाश क्या पूछ रहे हो यार, लीप ईयर कोड का, लीप ईयर का यूज नहीं किया है सर। कर सकते हो यार, जैसे देखो अगर कोई कोड है ना, हमने जो क्वेश्चन किया उसमें लीप ईयर आया नहीं तो हमने लीप ईयर के लिए, देखो उसके लिए क्या है, लीप ईयर के कोड को यूज करने के लिए आपके पास दोनों चीज़ें, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, एक चीज़ ले लेते हैं यहाँ पे। चलो अगर आपसे यहाँ पे पूछ देता है, समझो कि 2 अक्टूबर पूछ दिया मान लो, ठीक है, और आपसे पूछ दिया 2012, अच्छा सॉरी अक्टूबर में तो आएगा ही नहीं लीप ईयर, तो क्या इसको लेना है, आप जो है इसको रख दो, जनवरी रख दो, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको पता है कि 2012 क्या है, आपका लीप ईयर है, ठीक। अब क्या करोगे, आप 2 को कोड रखोगे, जनवरी का इस बार क्या रखोगे, लीप ईयर है तो 5 रखोगे ना कि 6, ठीक। 2000 का 00, यहाँ पर 12, और 12 को वैसे भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो ये 3 हो गया, डिवाइडेड बाई आप 7 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, अगर लीप ईयर रहेगा ना तो आप जो है जनवरी और फरवरी के कोड को एक एक कम कर देना बस। ठीक है, अब और कोई डाउट नहीं होगा आई होप। चलो तो आज के लिए यहाँ से हमारा क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग